हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आप सबका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों, क्वेश्चन 2 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नामचा बारहवें। दोस्तों, क्वेश्चन 3 है आपका। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तेथिज भूसंतति से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन 4 है आपका। तो दोस्तों, क्वेश्चन 4 है आपका। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन 5 है आपका। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है? नर्मदा और तापी नदी के मध्य में कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतपुरा पहाड़िया नर्मदा और तापी नदी के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 6 है आपका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडिल पीक चोटी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, क्वेश्चन 7 है आपका। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरावली। दोस्तों, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 है आपका। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, नामचा बारमा। नामचा बारमा। नामचा बारमा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन 9 है आपका। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन 10 है आपका। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन 11 है आपका। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्डेमम। कार्डेमम भारत के सबसे दक्षिणी भाग की स्थित पहाड़ियाँ है। दोस्तों, क्वेश्चन 12 है आपका। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, हिमालय। हिमालय की पर्वत श्रेणी न्यूनतम है। दोस्तों, क्वेश्चन 14 है आपका। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन 15 है आपका। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन 16 है आपका। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है?
सेवराय पहाड़िया निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए तमिलनाडु में अवस्थित है। सेवराय पहाड़िया तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन 17, जहाँ पूर्वी घाट पूरा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ वहाँ पे स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच कौन सी पहाड़ियाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन 18 है आपका, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी अरावली है। दोस्तों क्वेश्चन 19 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन 20 है आपका, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अरावली। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 21, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी गुरु शिखर कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।